आमीन। माइक पकड़ लीजिएगा जवान लोग, इधर एक माइक पकड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी कोई इधर उधर ना देखेंगे, वचन तरफ रहना है। पूरा समय आपका है। छोटा सा स्मॉल संदेश है और आज परमेश्वर ने हम सबको 2025 में जनवरी के पहले सप्ताह में प्रभु ने हमें लाया है, तो हम प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमारा आज का टॉपिक है हमारे जीवन के घर। हमारा टॉपिक है हमारे जीवन के घर। आप लिख सकते हैं जितने लोग हैं, हमारे जीवन के घर। हम प्रभु में हैं, इसलिए हमारे लिए कितने प्रकार के घर तैयार हैं। कितने प्रकार के घर हमारे लिए तैयार हैं और कौन सी घर की हम तैयारी कर रहे हैं, हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। ये शरीर और इसमें जो आत्मा है, यार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर, इसमें जो आत्मा है, ये आत्मा और ये शरीर प्रभु के वचन के अनुसार कौन से घर में होना है और हम किस रास्ते में जा रहे हैं और हमारा भविष्य में हमें कौन सा घर मिलना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को जानने के बाद आप कौन सा घर बना रहे हैं, आप कौन सा घर की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु में है, प्रार्थना में है, वचन में है, भवन में है, लेकिन आपका दौड़ में आप कौन सा घर तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि हम अंतिम दिनों के पड़ाव में हैं। कब कौन कहां उठा लिया जा रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है। हालेलुया। भूकंप आ रहे हैं, बुलडोल हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, भाई भाई की हत्याएं कर रहा है, राज्य राज्य पर आक्रमण कर रहा है, देश देश पर आक्रमण कर रहा है। वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर कर दिया है, ज्योतिषियों ने डिक्लेयर कर दिया है, बाइबिल के लोग खोज कर रहे हैं, अन्य जाति के लोग बाइबिल को पढ़ रहे हैं और हम मसीह के लोगों के पास बाइबिल रह के हम बाइबिल के वचन से अज्ञान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा गया है कि तुमसे पहले वेश्याएं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में होंगी। हालेलुया, हालेलुया। यानी मन फिराए लोग यदि संसार की अभिलाषाओं में हैं, पुराने होने के बाद भी फलना छोड़ करके हम यदि किसी के ऊपर गिर रहे हैं, तो हम जिस घर की तैयारी करना है वो घर की तैयारी हम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी घर की तैयारी की पहचान है, हमारे बगल में राइट साइड में एक घर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमारे भाइयों के साथ एक दिन चर्चा कर रहे थे कि वो घर बारिश होने के बाद उसका पेंट और चमकने लगा। हालेलुया। जबकि उद्घाटन के समय में उतना नहीं चमका वो, लेकिन जब एक दिन दो दिन की अभी जस्ट बारिश हुई, उस बारिश में वो घर और चमकने लगा। हालेलुया। हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं और ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर के वचन से चमकना चाहिए। हालेलुया। किससे चमकना चाहिए सरिता? परमेश्वर के वचन से क्या होना चाहिए सुरेश? चमकना चाहिए। हालेलुया। ये कब चमकेगा? गलती की पत्री 5 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे, पढ़ दीजिएगा। गलती की पत्री 5 अध्याय उसका 22वां आयत पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास।
और नहीं है, संयम भी होगा, कृपा भी होगा उसमें, नम्रता और संयम है। और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वचन ने क्लियर कर दिया है आपको, मुझको उसने अपना वचन दे दिया है। हमें अपनी घर की तैयारी करनी है। हालेलुया। सबसे पहला घर हमारा होना चाहिए आत्मिक घर। पहला घर हमारा कौन सा होना चाहिए? आत्मिक घर। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो ये कौन सा घर है? आत्मा का घर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का घर है ये। इस घर के लिए प्रभु ने अपने वचन से डिक्लेयर कर दिया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। और इस मंदिर में क्या होना है? प्रेम होना है। इस मंदिर में क्या होना है? शांति होना है, आनंद होना है, कृपा होना है, भलाई होना है, दया होना है, क्षमा होना है। और सबसे मीठी बात, मधुर बात है, कंट्रोल योर सेल्फ। हालेलुया। कंट्रोल योर सेल्फ माने अपने आप में संयम रखने की शक्ति होना है। तब ये आत्मिक घर, जिसको प्रभु ने अपने साथ रखने की बात की, जिसे प्रभु ने स्वर्ग में जो घर बना रहा है उस घर में रखने की बात की, वो घर में ऐसे वचन के द्वारा चमक होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। दूसरा घर हमारा स्वर्गीय घर है। कैसा, कौन सा घर है? स्वर्गीय घर। किसका स्वर्गीय घर होगा? जो इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस देह में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को सुशोभित करके रखता है, और उसको ही परमेश्वर स्वर्ग में घर देगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 2, 3 और 4। रखा माला खारा मान थोरोबो शिखी रिबी रिबा। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 2 पद, 3 पद और 4 पद। हाँ, पढ़िए पढ़िए, माइक में पढ़ दीजिए ना। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आए और पिता के वचन की द्वारा अधिकार सहित 100% मनुष्य बन करके उसने काम किया। और वो 3 दिन 3 रात कब्र में रहे, और तीसरे दिन वो जिंदा हुए। 40 दिन 40 रात इस दुनिया में रहने के बाद अपने चेलों को शिक्षा देते रहे। और जब वो उठा लेने जाने का समय आया, तो उस पहाड़ पर जहां यीशु खड़ा था, उन्होंने कहा, जैसा मैं जा रहा हूं
वैसे ही तुम मुझे वापस आते देखोगे। मगर याद रखना, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुम सब के लिए स्वर्ग में एक घर तैयार करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग में मैं तुम सब के लिए एक घर तैयार करूंगा कि मुझ पर विश्वास करने वाला जहां पर मैं रहूंगा वहां पर मेरे बच्चे भी रहना है। हालेलुया। उस स्वर्गीय घर की बात प्रभु ने हमसे और आपसे की है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और तीसरा घर है सांसारिक घर। हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 14 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद। पाताल के नीचे, हाँ अधोलोक में हाँ, तुझसे मिलने के लिए, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। हलचल हो रही है। वह तेरे लिए वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है। और वह जाति जाति के सब राजाओं को, वह सब जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। आगे पढ़े। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है। क्या तू हमारे समान ही बन गया। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिचौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने जब यीशु पर आपने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, पहली सीढ़ी में पिता परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। हालेलुया। उसके बाद प्रतिदिन आप पास्टर को झूठ बोलो या पास्टर के सामने में सच बोलो या कलीसिया के सामने में झूठ बोलो या किसी और के सामने में झूठ बोलो, व्यभिचार करो, नशे चीजें करो, पाप करो, सब प्रतिदिन की लेखा में जीवन की पुस्तक में आपके नाम के नीचे में एंट्री होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आपका नाम लिया जाएगा जीवन की पुस्तक खोल करके, उसके बाद पहली बार तो आप जब दिखेंगे परमेश्वर पिता को बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन जब आपका जीवन का चिट्ठा खोला जाएगा उसके बाद जो लिखा होगा, यदि आप पूरी से पवित्र सही किसी के पर दोष नहीं लगाते हुए, इसीलिए परमेश्वर पिता ने व्यवस्था में मूसा को 10 आज्ञाएं दिया। हालेलुया। क्या लिखता है उसमें 10 आज्ञाओं में नीचे में? तू किसी के घर का लालच, तू किसी की स्त्री का लालच, तू किसी का खून, तू व्यभिचार, तू झूठ, पहले से प्रभु ने दे दिया है। और हम उद्धार पाए लोग परमेश्वर पिता के सामने में होंगे। दिन सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, वो दिन गुजर जा रहा है, तारीख गुजर जा रही है, वीक गुजर जा रहा है, मंथ गुजर जा रहा है, वर्ष गुजरते जा रहा है। और आज भी यदि आप शारीरिक अभिलाषाओं में प्रभु को धोखा दे रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है तेरे कर्म तेरे साथ हो लेंगे। हालेलुया। तेरे कर्म तेरे साथ हो लेंगे। धन दौलत, पैसे, रुपया, गाड़ी, बिजली, बंगला, ये सब जाने वाला नहीं है। आप
कर्म आपके साथ हो लेंगे। जब कर्मों के साथ आपका न्याय होगा तो आप न्याय में क्या पाए जाएंगे? यदि न्याय में आप गलत पाए गए तो आपको उठा करके परमेश्वर नरक में डाल देगा। हालेलुया। और नरक में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको गद्दा और बिस्तर नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने को समझ में आ रहा है? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। वहां बोलेंगे अच्छा वाला सोफा चाहिए पास्टर साहब, आज मैं सोफा में बैठना चाहता हूं, मुझे अच्छा वाला गद्दा चाहिए, मुझे अच्छा वाला बेड चाहिए, मुझे अच्छा वाला ओढ़ने वाला कंबल चाहिए। वचन में लिखा हुआ है हालेलुया। वहां क्या मिलेगा मालूम है? कीड़ा, केंचुआ। हेलो, बैठो, सिट कम। हालेलुया। वहां क्या मिलेगा? केंचुआ मिलेगा। केंचुआ कीड़ा के ऊपर सोना है आपको। और वही वाला कीड़ा, वचन और आगे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इधर नाक से घुसेगा और इधर निकलेगा। नरक भयानक है। नरक के बारे में कई बार हमने प्रचार प्रसार किया है। आज भी मौका है, पश्चाताप कर लो, बुरे कामों को छोड़ो। वहां मां नहीं बचा सकती, वहां बेटा नहीं बचा सकता, वहां पत्नी नहीं बचा सकती, वहां पति नहीं आ सकता। आपके कर्म का लेखा आपको ही देना है। दोनों हाथ उठा के बोले, जिसको समझ में आ रहा है बोले हालेलुया। हमें नरक कमाना है कि स्वर्ग कमाना है? बोलो यीशु मसीह की। हमें नरक कमाना है कि स्वर्ग कमाना है? क्या कमाना है भाई लोग? स्वर्ग के लिए क्या करना है? सच्चाई के साथ जीना सीखना है। झूठ किसी का घर नहीं बसा सकता। सच्चाई को टोकरें लगेंगी लेकिन सच्चाई खड़े करता है। बोलो यीशु मसीह की। सच्चाई की हमेशा जीत हुई है। आज आपको पराजित करने का प्रयास करेंगे लेकिन कल जब सच्चाई खुलेगा तो सच्चाई आपको चमकदार बनाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने सतर्कता से अपने चेलों से साफ साफ कह दिया कि आई एम द वे, आई एम द ट्रू, आई एम द लाइफ एंड आई एम द ट्रू। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही। हालेलुया। व्यवस्था में लोगों ने सच्चाई को खोजा। सच्चाई के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया कि हमें सच्चाई चाहिए। और सच्चाई जब जगत में आई तो जगत उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। जगत ने उसको नहीं पहचाना लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि आप और मैं सच्चाई को जानते हैं। जानने वाले बोले, जानने वाले बोले, बोलो मैं सच्चाई जानता हूं। सच्चाई है कि यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है। अब मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग की तैयारी करूंगा क्योंकि मेरा प्रभु स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में रहते रहते, सांसारिक घर में यदि आप रहते रहते नरक कमाते हैं तो आपकी मर्जी है। हालेलुया। एक और घर है, एक आत्मिक घर जिसमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रखा है। एक स्वर्गीय घर जिसे परमेश्वर पिता ने हमारे लिए तैयार करने के लिए यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा हमें वो घर तैयार करने के लिए गया। और तीसरा घर जो सांसारिक है, जो बड़ा भयानक है। और चौथा घर है नरकीय घर, नरक का भी घर, उसको भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद और 5 पद। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद और 5 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा,
पहले के समान काम कर। यदि तू मन्ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। उस नरक के घर में यदि आपको जाना है, बोलो यीशु मसीह की। उस नरक के घर में यदि आपको जाना है तो जो प्रेम में यीशु मसीह चलने बोला है, यदि उस प्रेम में आप नहीं चल रहे हैं, वो नरक का घर आपके लिए तैयार है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह के प्रेम में यदि आप चल रहे हैं, जब यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, जिस रात, जिस दिन, जिस दोपहर के समय आप यीशु मसीह के पास आए, प्रार्थना के लिए आए, समस्याओं को लेकर आए, उस दिन जो प्रेम, उस दिन जो प्रभु की आत्मा के द्वारा जो प्रेम आपको मिला, उस पहले से प्रेम में यदि आप आज भी रहेंगे तो नरकीय घर आपके लिए नहीं, स्वर्गीय घर आपके लिए है। हालेलुया। कौन सा घर आपके लिए है? स्वर्ग का घर आपके लिए है। हालेलुया। जिसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, और उसके रक्त के द्वारा आपके और मेरे पाप शुद्ध हो गए। और आज हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो प्रभु है, और उस पहले से प्रेम में आप और मैं बढ़ते चले गए हैं, और किसी कारण से आज हम उस प्रेम से भटक गए हैं, तो वचन साफ कह रहा है अपने आप को मोड़ लीजिएगा। आज मैं आपको साथ दे सकता हूं, आज मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं, लेकिन जब आप और मैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, वहां कोई किसी का हाथ पकड़ने वाला, कहेंगे प्रभु उसको भेजो ना, वो मेरे साथ था। बाइबल में खाई बना दी गई है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, और उस समय वहां कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस नरक के घर में जाने से आपके सामने में प्रभु ने वचन रख दिया है। यदि आप पहले से प्रेम में बने हैं, प्रभु के वचन में बने हैं, प्रभु के वचन के साथ चल रहे हैं, तो आत्मिक घर में जो पवित्र आत्मा है उसके साथ में आप स्वर्गीय घर में आनंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। संसारिक घर से आप बचें और नरकीय घर से आप बचें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष देवे। सब ऊंची आवाज से कहे बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना करेंगे, सब अपने सरों को झुकाएं।